काटा, गौओं का मांस काटा, ये संत रो रहे पृथ्वी मैया भी व्याकुल है, देवता गण भी दुखी है। और प्यारे आज जो है सुखदेव मुनि परीक्षित जी महाराज को बता रहे थे, ये पावन में चर्चा सुखदेव मुनि परीक्षित जी महाराज को सुना रहे हैं। तो इधर भगवान के द्वारा आकाशवाणी हुई है कि देवताओं आप चिंता मत कीजिए, पृथ्वी आप चिंता मत कीजिए, मैं धरती पर दुष्ट का काल बन के आ रहा हूं, थोड़े ही समय में पापी का नाश करूंगा। उनको जब धैर्य आया है, इधर समय गुजरता जा रहा है और उग्रसेन भी बड़े दुखी हैं अपने पुत्र से। उग्रसेन समझाते हैं लेकिन कंस एक भी बात नहीं मान रहा था। कंस कह रहा है पिताजी मुझे लग रहा है कि बुढ़ापे पे तुम्हारी बुद्धि विपरीत हो चुकी है, जो हमें ज्ञान दे रहे हो, हमें शिक्षा सुना रहे हो। अच्छा जैसे हमने देखा है कि रमेश भैया बुजुर्ग अगर अपने संतानों को कुछ अच्छी बात बताएं और हम कहीं कहीं जाते हैं, कहीं अच्छी बात बताएं तो लोगों को बुरी लगती है और बेकार की बातें लोगों को अच्छी लगती हैं। ठीक विपरीत लोग हो चुके हैं। जैसे कि एक बार की हम सत्य घटना बताएं आपको। एक बार हम कथा कहने जा रहे थे, आज से करीब 2-3 साल पहले की बात है। कथा कहने जा रहे थे, इधर पीलीभीत के पास बीसलपुर पड़ता है, रोड पे ही है। और ट्रेन में हम बैठ के जा रहे हैं, गाड़ी नहीं लेके गए। तो जिस डब्बा में हम बैठे उस डब्बा में ज्यादा नहीं थे, ज्यादा 7-8 लोग बैठे होंगे बबलू। और उसी में एक बुजुर्ग महात्मा नहीं थे, बुजुर्ग आदमी थे, ज्यादा ही बुजुर्ग थे। सफेद दाढ़ी उनकी, लंबी लंबी दाढ़ी रखी और सीट पे जिसमें बैठे माला जप रहे, राम 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 जप रहे। अच्छा ऐसे लोग जब हमें मिल जाते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। हमें इतना अच्छा लगता है कि बुजुर्गों से कुछ मिलेगा और संत मिलेगा, संतों से कुछ मिलेगा, सत्संग होगा तो कुछ प्राप्त ही होता है। तो हमने सोचा कि जब ये राम राम जपना जब बंद करेंगे तो कुछ बात हो जाएगी। वहीं सामने हम बैठे रहे और हमारे साथ के लोग भी थे। अब होता क्या है भैया, जैसे ही अगले स्टेशन पे गाड़ी रुकी और बाई डब्बा में 20 पट्टा घुसे आए, बिल्कुल हमारे प्रमोद जैसे रहे। 20 लड़का रहे घुसे आए और जैसी गाड़ी चली, अब लड़कन ने सोची कि भैया टाइम पास कैसे होए। अच्छा टाइम पास के लिए या तो सत्संग करो तब टाइम पास होए, या कुछ खेल करो तब टाइम पास हो। वैसे टाइम पास हो नहीं सकता है। एक लड़का बोलो भैया टाइम पास की हमें एक बहुत अच्छी युक्ति मालूम है कि क्या, ऐसा करो, डब्बा में बोलने लगी होती चैन खींचने वाली गाड़ी रुक जाती है। बोले ऐसा करो जो चैन खींचो और गाड़ी रुकेगी और चेकिंग होगी, फिर चलेगी, फिर खींच देंगे धीरे धीरे गाड़ी। अब हमारे पास तुम्हारे पास टाइम ही इतना है, खूब टाइम पास हो तो वो चले। वो तब तक दूसरा बोलो पागल तो नहीं हो गए, जो चैन के नीचे देखो क्या लिखा है, या तो 500 रुपया जुर्माना या 6 महीना की सजा, जाको भुगते को। तीसरा बोलो तुम पागल हो, अरे तुम चैन खींचो पहले और बाई चांस पकड़ेंगे तो जब बुड्ढा को ना देंगे जाने खींचिए चैन। और जैसे बुजुर्ग ने सुनी, बुजुर्ग बोले लला अरे मानो काय रखे हो न, तो हम पे पैसा है और जो सब दाढ़ी सफेद पर गई बुढ़ापे पे आगे जेल में खाम डलवाए हो, मेरा नाम काय रखे हो बेटा, हमने कहा बिगाड़ो। एक लड़का ताली मार के हंसे बोले जब बुड्ढा गिड़गिड़ाएगा उनके सामने तो बड़ा अच्छा लगेगा, बड़ा अच्छा लगेगा। बूढ़े की बात नहीं मान रहे। तब तक जो है एक बोलोगे ऐसे न करो, बाई चांस पकड़ भी जाएंगे तो रुपया जोड़ लो पहले।
रुपया जोड़ के तैयार रखो, इकट्ठे करो रुपया दे देंगे, काम बन जाएगा। अब उनमें से रुपया जोड़े तो 100 रुपया सबन ने इकट्ठे कर ले, 100 रुपया 2000 रुपया होगा। 20 लड़का रहे तो लड़कों में से जो सबसे बड़ा था मेन, अच्छा मॉनिटर होता है इन लोगों में, सीनियर। अब बाई की ऊपर बाई जेब में घुस दे रुपया 2000। तब तक एक ने कहा कि हाँ खींचो चीन, अब तो पैसे भी पास में और कोई दिक्कत नहीं है। सो एक ने झट से चैन खींच दी और जो चैन खींची सो गाड़ी रुक गई। चेकिंग लगी तो उन्हीं में से 2 उतर के गए, इधर आओ हम बताएं चैन किसने खींची। अब तो बड़े बूढ़े को फंसवाए चक्कर में रहे, बुलाए के ले आए, इधर आओ इस बुड्ढे ने चैन खींची है। अब जैसे ही वो पुलिस वाले साथ में चेकिंग करने वाले आए, ए बुड्ढे अरे चैन तूने खींची। अब बुड्ढा ने सोची कि अगर हम कितनी मने करें कि हम ना खींची, और का हम एक और जे का 20 और 20 के आगे हमारे अकेले की चलेगा। 7-5 जहां जुरे कसाई तो एक संत की का बसे आई। अब क्या करें? पुलिस वाले बोले बुड्ढे चैन क्यों खींची? बुढ़ापा आ गया लेकिन बदतमीजी नहीं गई अभी। तो बड़े बूढ़े बोले साहब क्या करें, मजबूरी थी चैन खींचने की, मजबूरी में चैन खींची हमने। कि तुम्हारी मजबूरी? क्या मजबूरी? बोले मजबूरी ऐसी हती कि हमारी जेब में 2000 रुपया हते, सो जे 20 लड़का आते सुनने जबरदस्ती पकड़ के हमारे 2000 रुपया ले ले। और देखो जू बैठो हो सामने सबको सीनियर जाके ऊपर भाई जेब में धरे न मानत। तुम देखो पुलिस वालों ने तलाशी ली, वो सीनियर जो रहे बाकी जेब में 2000 रुपया आते निकाल रहे। पुलिस वालों ने गिने तो 2000 निकले। एकदम बुड्ढे की पीठ ठोकी, शाबाश तुमने बड़ा जो है साहस का काम किया है, बड़ा साहस का काम किया। ईमानदारी के लिए तुम अपने 2000 रुपये पकड़ो पहले। सो बुड्ढे को 2000 रुपये दे दे। अब सोटा निकालो पुलिस वालों ने, सूत तो भाई चले उन्हें मात तो ले जा रहे। अब घूर घूर के बुढ़े को माए देखे 2-4 तो कहेंगे जब बुढ़ा ने मरवाई डारो, जब बुढ़ा ने मरवाई डारो सो बुढ़ा बोलो लला जब दाढ़ी सफेद हमारी ऐसी न पड़ गई, जब दाढ़ी हमारी सफेद ऐसी न पड़ गई, हम तब से समझा रहे तुम्हारी समझ में नहीं आ रही। तो कहने का मतलब यह है कि हम लोग बुजुर्गों को समझते नहीं है, जबकि बुजुर्ग हमें जब भी बताएंगे तो अच्छी ही बात बताएंगे। संत कभी बताएंगे, गुरुदेव अगर बताएंगे तो अच्छी बात बताएंगे, लेकिन हम उनकी बात को मानते नहीं। ऐसे ही कंस जो है अपने पिता की बिल्कुल एक